क्या आपका गुड़हल का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है? पत्तियां बहुत ही सिकुड़ रही हैं, मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, पत्तियों में बिल्कुल चमक नहीं है, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, कलियां नहीं निकाल रहा है, कलियां जो निकाल रहा है वो पूरी तरह से खिल नहीं रही हैं, अध खिली हुई झड़ रही हैं, फूल का साइज़ नहीं बड़ा हो रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप अपने प्लांट पर करिए, 100% रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके पास कोई भी हिबिस्कस हो, ग्राफ्टेड हो या देसी हो या हाइब्रिड हो, तीनों ही प्लांट में इस मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप मेरे प्लांट्स देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं और फ्लावर भी निकल रहे हैं और फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट बिल्कुल मुरझाया सा लगता है, तो आप उसको रिपॉट कर दीजिए, अच्छी मिट्टी के साथ रिपॉट करिए। अब देखिए ये वाला प्लांट आप मेरा देखिए, मैंने इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। अभी मुश्किल से 5 दिन हुए हैं और प्लांट पर देखिए कितनी अच्छी, मतलब अब ग्रोथ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतनी जल्दी क्या ग्रोथ होगी, लेकिन पत्तियों में चमक देख लीजिए बिल्कुल। हाँ, जैसे ये मेरा दूसरा प्लांट है, सेम वैसे ही इसकी भी पत्तियां होने लगी हैं। हालांकि एकदम से तो नहीं होंगी, अभी हल्का सा पीलापन है, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो अगर आपके प्लांट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि प्लांट बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर रहा है या कलियां झड़ रही हैं, तो आप सीधे से उसको रिपोर्ट कर दीजिए। मिट्टी अच्छी बनाइए, ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें पानी न ठहरे, फर्टाइल बनाइए मिट्टी। अगर पॉसिबल ना हो रिपोर्ट करना, तो आप ये कर सकते हैं कि ऊपर की कम से कम आधे से कम मिट्टी निकाल लीजिए और प्लांट के हिसाब से इसमें कंपोस्ट डालिए। अगर प्लांट छोटा है तो कम, और अगर बड़ा प्लांट है तो ज़्यादा इसमें कंपोस्ट डालिए। कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं, काऊ डंक ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये काम आपको महीने में एक बार करना है क्योंकि इसमें बड़े बड़े फ्लावर निकलते हैं, तो इसको न्यूट्रिएंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ आपको इस फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना है। उसके लिए लेना है एलोवेरा है, एक पत्ती, तो और महीने में एक बार है प्याज के छिलके हटाकर दोनों से एक बढ़िया फर्टिलाइजर बनके तैयार होगी, मिट्टी को कवर कर मैंने शायद किसी वीडियो में बताया है। तो एलोवेरा अगर आपको नहीं पता, नहीं देखा है, तो मैं जल्दी में बता रही हूँ। एलोवेरा की पत्तियों को कट कर लेना है, थोड़ा सा क्रश कर लेना है जिससे इसका जेल निकल आए। दूसरी चीज़, प्याज के जो बाहरी परत होती है, जो झिल्ली नुमा होती है, उसको लेना है। अंदर का जो गूदा पार्ट होता है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, दोनों को डाल देना है। मैंने ये 2 प्याज के छिलके लिए हैं, इनको लेना है। और रात भर के लिए, अगर गर्म है, दिन थोड़ा सा गर्म है, तो आप एक रात के लिए रख सकते हैं। अगर जैसे बारिश वारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है, तो आप 2 दिन के लिए रख सकते हैं। 2-3 दिन के बाद आप इसको यूज़ करिए। मिट्टी ध्यान रहे थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, जब बारिश ना हो रही हो तब आप इसको यूज़ करिए। इस फर्टिलाइज़र से होगा ये कि मिट्टी में अक्सर बरसात में कीड़े लग जाते हैं, तो मिट्टी में बचे रहेंगे। और प्याज में पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जिससे आपका गुड़हल लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा। ये है कि जब तैयार हो जाए तो जितना ये फर्टिलाइज़र हो उतना ही सादा पानी मिक्स करके आप इनके जड़ों में डालते रहिए। ये काम आप 7 दिन में या 10 दिन में करते रहिए। इसकी जगह पर आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, या आप एक बार इसको डालिए तो 7 दिन के बाद बनाना पील डालिए। लेकिन इसी के साथ साथ काऊ डंग कंपोस्ट भी चलता रहेगा महीने में एक बार। ये आपको करना है, आपके भी प्लांट पर ज़बरदस्त ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम और गुड़हल में आती है, वो है एफिड्स का लगना और मिलीबग का लगना। अधिकतर ये कमेंट में आता है कि मेरी जो कलियां हैं गुड़हल की बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो इसका मेन कारण है उसमें कीड़े लगे होते हैं, कीड़े उसका जूस चूस लेते हैं, जिसके कारण वो निर्जीव होकर गिरने लगती हैं। तो उसके लिए सिंपल सा सल्यूशन है, आप 1 लीटर पानी लीजिए। ये मेरी 2 लीटर की बॉटल है, मैंने 1 लीटर पानी लिया। उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश डालिए, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास नीम ऑयल है
तब तो नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे में इतनी ज़्यादा मिलीबग नहीं लगी है। तो अगर ज़्यादा है तो आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ हैंड वॉश ही बहुत ही अच्छा साधन है मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए। हालांकि मिलीबग का परमानेंट इलाज नहीं है। आप इसको स्प्रे करेंगे तो लगभग 15 दिन के लिए राहत मिलेगी, लेकिन फिर अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो फिर लग जाएगी। तो आप ये लगातार 7-7 दिन पर करते रहिए, आपको इन सब से छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए, आपको 100% रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। मैंने जो आपको फर्टिलाइज़र बताया उसको भी बना के डालिए। हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको बाहर से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं और हज़ारों की मात्रा में इनसे फूल भी प्राप्त कर सकते हैं।